नमस्कार मित्रों, मैं रत्नाकर त्रिपाठी आपका जस्टिस मंत्रा में स्वागत करता हूं। आज लेके आया हूं एक नया टॉपिक, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य क्या होता है, किन कानूनों के अंतर्गत ये आते हैं। आज इसी की विस्तृत चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। और साथ ही में हम जानेंगे ई प्रमाणीकरण क्या होता है, ई हस्ताक्षर क्या होता है और इसका कॉन्ट्रैक्ट में क्या भूमिका होती है। आइए देखते हैं पूरा वीडियो। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इलेक्ट्रॉनिक व्हाट्सएप संदेश, ईमेल, कॉल, ये सभी एविडेंस अर्थात साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाते हैं। भारत में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक शब्दों का उपयोग कानून में मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, डिजिटल साक्ष्य और ई हस्ताक्षर के संदर्भ में किया जाता है। कुछ भारतीय प्रमुख कानून हैं जैसे आईटी एक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स यह अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को व्यापक रूप में परिभाषित करता है, जिसमें किसी भी प्रकार का डेटा या जानकारी जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पन्न, भेजी, प्राप्त या संग्रहित हो शामिल है। इसमें ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, डेटाबेस आदि आते हैं। डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर। डिजिटल हस्ताक्षर क्या होता है, आइए समझते हैं। डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता प्राप्त है। यह ई कॉन्ट्रैक्ट करने में बहुत उपयोगी होता है, इसीलिए इसको विकसित किया गया है, बशर्ते कि वे निर्दिष्ट तकनीकी और प्रमाणीकरण आवश्यकताओं को पूरा करते हों। इसका मतलब ये है कि ये जो है उसकी गाइडलाइन है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करना अनिवार्य है। डिजिटल हस्ताक्षर में आमतौर पर क्रिप्टोग्राफी का प्रयोग होता है। क्रिप्टोग्राफी एक तकनीकी है। अब आते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। यह आईटी अधिनियम की धारा 10A के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बने अनुबंध पूरी तरह से वैध और लागू होते हैं। अब देखते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। इसका संशोधन अभी हाल ही में हुआ है 2023 में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के रूप में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता। धारा 65B के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स तभी अनुमन्य होते हैं जब उनके साथ प्रमाण पत्र होता है, जिसमें उनकी उत्पत्ति, अखंडता और प्रक्रिया की जानकारी होती है। यह प्राथमिक साक्ष्य के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं। इस नए अधिनियम में उपयुक्त शर्तें पूरी होने पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को प्राथमिक साक्ष्य का दर्जा मिल सकता है। उदाहरण से समझते हैं, जब कोई अनुबंध ईमेल द्वारा किया गया और उस ईमेल को डिजिटल प्रमाण पत्र के साथ अदालत में प्रस्तुत किया जाता है तो मुख्य साक्ष्य के रूप में मान्यता मिलेगी। इसकी प्रमाणन और प्रमाणिकता के संदर्भ में समझ लेते हैं क्या होता है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B के तहत प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है, जिसमें उपकरण, सॉफ्टवेयर की जानकारी, साक्ष्य के निर्माण की परिस्थिति आदि का उल्लेख होना चाहिए। यह प्रमाणन रिकॉर्ड की विश्वसनीयता और अखंडता सुनिश्चित करता है ताकि छेड़छाड़ को रोका जा सके। निरीक्षण के लिए प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड अब अदालत के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य माने जाते हैं। अब साक्ष्य और अन्य सुविधाओं के बारे में देख लें। यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी गवाही दे सकते हैं, जिससे उनकी उपस्थिति आवश्यक नहीं रह गई है। ये द्वितीयक साक्ष्य के दायरे में को भी बढ़ाया गया है। यह विशेषज्ञ की लिखित स्वीकारोक्ति आदि को सम्मिलित किया गया है। चुनौतियां क्या है? इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के साथ सबसे बड़ा मुद्दा है छेड़छाड़, बचाव, प्रामाणिकता की गारंटी, प्रमाणन और तकनीकी विश्लेषण पर विशेष बल दिया गया है। अन्य कानून और पहलकदमी। डिजिटल इंडिया अधिनियम आगामी यह नया कानून आईटी अधिनियम की जगह लेगा और डेटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा आदि से संबंधित मुद्दों को कवर करेगा। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2023 यह नया कानून डिजिटल निजी डेटा की सुरक्षा और नियंत्रण को से संबंधित है। शब्दों की व्याख्या, जैसे डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक शब्द क्या होते हैं। कानून में इलेक्ट्रॉनिक शब्द में आमतौर पर डिजिटल भी सम्मिलित होता है। दोनों ही शब्द ऐसे किसी डेटा या साक्ष्य के लिए उपयोग किए जाते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निर्मित, संग्रहित या प्रस्तुत किया जाता हो। डिजिटल आमतौर पर कंप्यूटर संबंधित बाइनरी फॉर्म या क्रिप्टोग्राफी से जुड़े रूप में समझा जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक का दायरा थोड़ा बड़ा होता है। उदाहरण: ईमेल, स्कैन किया हुआ डॉक्यूमेंट,
व्हाट्सएप संदेश, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कहलाते हैं। और यदि किसी डिजिटल हस्ताक्षर के प्रमाणित है तो डिजिटली साइन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बन जाते हैं। आइए कुछ क्षेत्र समझते हैं और इसके मुख्य कानून है क्या है और ये क्या कवर करता है। ई कॉन्ट्रैक्ट, यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम धारा 10A, ये ई कॉन्ट्रैक्ट और हस्ताक्षर की वैधता को कवर करता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 65B, यह साक्ष्य की स्वीकार्यता और प्राथमिक दर्जा को कवर करता है। डिजिटल हस्ताक्षर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 3 और 5 डिजिटल हस्ताक्षर की वैधता को प्रमाणित करता है। डेटा गोपनीयता, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2023 निजी डेटा सुरक्षा और नियंत्रण को कवर करता है। तकनीकी नियमन, डिजिटल इंडिया अधिनियम आगामी जो आने वाला है IT और ब्लॉकचेन और AI साइबर आदि को कवर